सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ समेत 70 देशों के राजदूत देखेंगे देव दीपावली। केंद्र और राज्य मंत्रियों के साथ प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह आतिशबाजी लेजर शो का करेंगे शुभारंभ। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर का काम 60% पूरा। ग्राउंड फ्लोर के फर्श को फाइनल टच। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे 100 देशों के राजनयिक। फसल बीमा फर्जीवाड़े की होगी रिकवरी। 300 से अधिक किसानों की सूची तैयार। कहीं जख्म में आप भी तो नहीं। अठारह देशों के बैडमिंटन खिलाड़ियों का होगा जमावड़ा। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 28 नवंबर से शुरू होगी। हमीरपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। सन के युवक ने पत्नी को लगाई आग। ससुर की पत्थर से कुचला, खुद को गोली से उड़ाया। यूपी में आज से बदलेगा मौसम। बादलों की आवाजाही होगी शुरू। कल से बारिश की संभावना। 3 डिग्री तक रहेगा उतार चढ़ाव। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 28 नवंबर को शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। तो कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की आम खबर। और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। तो कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। कैबिनेट की बैठक होने की बात सामने आई है। बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। तो कैबिनेट की बैठक होने के बाद में मंत्रिपरिषद की भी होगी बैठक। शाम 5 बजे सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सरकार की उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर लखनऊ से, जहां 28 नवंबर को शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। तो 28 नवंबर को शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़ चुके हैं। अरमान, शाम 5 बजे सभी मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे सीएम। और कैबिनेट की बैठक बेहद खास होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में क्या लग रहा है कि इन चीजों को लेकर बात हो सकती है? अरमान जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम मंत्री शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ये बैठक लोक भवन में लेंगे। इसमें तमाम ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जो पास होने हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनके ग्राफ भी देखे जाएंगे कि उनका जो कार्य रहा है। इन मुद्दों को लेकर आज बैठक होनी है। वहीं आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो जनता को राहत देने वाले हैं, वो लिए जा सकते हैं। इसमें तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो बेरोजगारी से लेकर और जो विपक्ष जिनको घेरते आए उन सब को लेकर भी तमाम ऐसी समीक्षा करेगी सरकार। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो अपने अपने क्षेत्र के जो मंत्री हैं उनके क्षेत्र में उनका कार्य कैसा रहा है उसको लेकर समीक्षा करेगी। और मुख्यमंत्री कई ऐसे मामले जो सामने आए थे उनको लेकर काफी खासा नाराज भी दिखे थे, जिसको लेकर इस समीक्षा की बात कही गई थी। क्योंकि कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरता आया है। वहीं अब जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे जिसको लेकर विपक्ष घेरता आया है। वहीं कहा जा रहा है कि अयोध्या को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे अहम चीजें हैं जो पास हो सकती है। और क्योंकि अभी आपको बता दें कि जनवरी में ही अयोध्या के राम मंदिर का
बिल्कुल साफ तौर पर अरमान हम देख पा रहे हैं कि देखिए बैठक कैबिनेट की होगी, लेकिन इसके बाद जानकारी ये भी है कि कई बैठक के बाद में मंत्रिपरिषद की भी बैठक होने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री समीक्षा होनी है, तमाम ऐसे जो उनके क्षेत्र के कार्य है उनकी समीक्षा करेगी ये सरकार। और मंत्री परिषद की बैठक में तमाम देखिए अटकने पहले भी लगाई जा रही थी कि इन मंत्री परिषद की बैठक में तमाम मंत्री मंडल का भी विस्तार होगा, लेकिन अभी इस तरह की बातें तमाम सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मुख्य कारण है इस बैठक का, जो मंत्री परिषद की बैठक होनी है, उसको विधानसभा सत्र की ये तैयारी कहा जा रही है कि एक तरीके की सरकार अपनी विधानसभा जो सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर किस तरीके से तैयार है। क्योंकि जितने भी सत्र होते हैं उसमें लगातार विपक्ष जो रहता है वो घेरने की कोशिश करता है सरकार को। वहीं आपको बता दें कि जो सरकार है अब इसमें पूरी अपनी तरीके से रणनीति बनाएगी और किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है। जो सेशन शुरू होना है उसको लेकर सरकार अपनी और तमाम ऐसे जो कार्य हैं वो सरकार अपने सामने रखेगी, विपक्ष के सामने रखेगी। तो और तमाम इस बैठक में अब तमाम मूल मंत्र भी दिया जाएगा कि किस तरीके से सत्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमला भी बोलेगा और उसी में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको सरकार को पास कराना। तो तमाम ऐसे मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और अब ये शाम 7 बजे से, और अब इसमें क्या कुछ फैसला आता है ये 5 बजे के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल अरमान बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शाम 5 बजे सभी मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे सीएम। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। अगली खबर लखनऊ से ही है, जहां पर 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। विधानमंडल दल की बैठक कर सपा बनाएगी रणनीति और 28 नवंबर को सुबह पार्टी मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई। बैठक में दोनों ही सदनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। आवारा पशुओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर घेरेगी सपा। दोनों सदनों के सदस्य आंकड़ों के साथ मुद्दा रखेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, आवारा पशुओं, बेरोजगारी और इन सभी चीजों को लेकर मुद्दे उठाए जाएंगे। दोनों सदनों के सदस्य आंकड़ों के साथ रखेंगे मुद्दा और मुद्दों पर सदन के भीतर अपनी बात रखने को कहा गया। लखनऊ से खबर, 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। विधानमंडल दल की बैठक कर सपा बनाएगी रणनीति। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 28 नवंबर से शुरुआत की बात सामने आई। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अरमान आसिफ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरमान, देखिए सपा और हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी है ये भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कई मुद्दों को लेकर सदन में घेरने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जब भी विधानसभा सत्र का चाहे किसी भी सेशन की बात कर ले उसमें हंगामे भरा ही माना जाता है। अब यही शीतकालीन सत्र विधानसभा में शुरू होगा 28 नवंबर से। ये भी एक हंगामे भरा माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर
सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। उसमें से आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु जैसे ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आया है। वहीं अखिलेश यादव की भी बात कर ले तो अखिलेश यादव भी लगातार इन्हीं सब मुद्दों को लेकर घेरते आए हैं। लेकिन एक मुद्दा और है जो इसमें अहम माना जा रहा है और ये खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दा सामने जरूर आएगा। आपको बता दें ये जातिगत जो जनगणना है उसको लेकर विपक्ष हो सकता है कि विधानसभा सत्र में सरकार को घेरे, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार विधानसभा ये जो जातिगत जनगणना वाले मामले को लेकर सरकार को घेरता आया है। विपक्ष का साफ तौर पे ये कहना होता है कि जब जातिगत जनगणना होगी नहीं तो तमाम ऐसे जो जाति है उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो ये भी मुद्दा है बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों के साथ जिसको लेकर सरकार को घेरता नजर आएगा, क्योंकि इस विधानसभा जो सत्र शुरू होना है वो स्टार्टिंग से हंगामे भरा होना है और तमाम ऐसी चीज भी कही जा रही है कि जो कई नियम भी बदले गए हैं विधानसभा सत्र में। करीब 66 साल बाद कई नियम भी ऐसे बदले गए हैं। अब विधानसभा सत्र में कोई भी जो विधायक है, विधानसभा सत्र के मेंबर हैं, वो मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे और तमाम ऐसी चीजें इस 28 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा उसमें होनी है। और यहीं आपके अगर सत्ताधारी पक्ष की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, तो भाजपा भी तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आएगी, क्योंकि इसमें एक आपको और बात बता दें जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला भी मामला चल रहा है उसको भी विपक्ष उठा सकता है। क्योंकि बीते दिन आपने देखा भी होगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले ओबीसी और एसटी वाला मामला था वो भाजपा कार्यालय के अंदर घुस गए थे, जिसको लेकर विपक्ष काफी सरकार पर भी हमलावर हुआ था। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो घेरेगा। वहीं सरकार की अगर बात कर ले तो सरकार भी तमाम ऐसे अपनी रणनीति के साथ आएगी कि किस तरीके से विपक्ष का जवाब देना है और किस तरीके से विपक्ष की जो बोलती है वो बंद करनी है। तो तमाम इस तरीके के मुद्दे को लेकर आएगी। वहीं सरकार भी तमाम ऐसे फैसले हैं जो विधानसभा सत्र में पास कराएंगे, क्योंकि हंगामे भरा बिल्कुल माना जा रहा है कि ये जो सत्र होगा काफी हंगामे भरा सत्र होगा, क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव भी है लोकसभा का। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार पास कराएगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष सरकार को घेरेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरमान, और हम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मुद्दों पर आपको बता दें कि सदन के भीतर घेरने को लेकर तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। लखनऊ से है अगली खबर, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सत्र के दौरान सदन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे नेता। नए नियमों के साथ संचालित होगा विधानसभा का सत्र। यूपी विधानसभा सत्र में नारी शक्ति को प्राथमिकता और सत्र के दौरान महिला सदस्यों को मिलेगी बोलने में वरीयता। सत्र के दौरान झंडा बैनर भी ले जाने की नहीं होगी अनुमति। 28 नवंबर से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 66 साल बाद सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। तो 66 सालों के बाद नए नियमों के साथ में संचालित होगा सत्र। आम खबर आपको बता रहे हैं, सत्र के दौरान झंडा बैनर भी ले जाने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सत्र के दौरान झंडा बैनर भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी और 66 साल बाद सत्र नए नियमों के साथ में शुरू होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हमीरपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पति ने पत्नी और ससुर की हत्या कर दी। दोनों की निर्मम हत्या और खुद को भी गोली मारी है और घरेलू कलह के चलते पति ने घटना को दिया अंजाम। तो घरेलू कलह के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं फिलहाल, जहां पर घरेलू कलह के चलते पति ने घटना को अंजाम दिया और पति ने पहले पत्नी को आग लगाकर जलाया। तो पति ने पहले पत्नी को आग लगाकर जलाया और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए
हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, घरेलू कलह के चलते पति ने इस घटना को अंजाम दिया। पति ने पहले पत्नी को आग लगाकर जलाया, फिर ससुर की हत्या कर दी। परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राट कोतवाली क्षेत्र में सुबह एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने गृह कलह के चलते अपनी पत्नी को पहले जला के मारा, उसके बाद उसने ससुर की हत्या करी, जिसके बाद खुद को गोली मार ली। इस घटना से पूरा इलाका दहशतमय हो गया, जिसकी पुलिस ने जांच करी। उसमें पुलिस पति को जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपसी विवाद था। क्या वजह थी इस आपसी विवाद की? परिजनों ने कुछ बताया? क्योंकि जिस तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है, बेहद निर्ममता के साथ उसने अपनी पत्नी को मारा। सिद्धार्थ, आवाज मिल रही है? परिजनों से अभी बात नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जी बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए। जी, परिजनों से अभी बात नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि परिजन काफी डरे हुए हैं, उनसे आप एक समय के बाद ही मिल सकते हैं, जिससे परिजनों को थोड़ी राहत मिल सके। और सभी आसपास के इलाके के क्षेत्रवासी सभी घबराए हुए हैं इस घटना से। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है और इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड जांच पड़ताल में जुट गई है। राट कोतवाली क्षेत्र के लीलावती इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, राट कोतवाली क्षेत्र के लीलावती इलाके का ये पूरा मामला है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं बरेली से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। लोगों की माने तो काफी सालों से यहां एक लेडी डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की जा रही है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर काफी सालों से एक लेडी डॉक्टर की नियुक्ति की मांग यहां पर लगातार किए जाने की बात सामने आई थी। तो यह हम जानकारी सामने आई है, जहां पर स्थानीय लोग एक लेडी डॉक्टर की मांग कर रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी देखने को मिली है। अस्पताल में हमारे यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, ना ही तो कोई लेडी डॉक्टर है यहाँ पर, जबकि सरकारी हॉस्पिटल जो होता है वो गरीबों के लिए है और यहाँ गरीबों को कोई सुविधा ही नहीं है। तो गरीब क्या करे बेचारा? ना तो कोई लेडी डॉक्टर है यहाँ, ना मुझे लग रहा है स्टाफ इतना अच्छा है। एक आध है बेचारे, वो रात को ड्यूटी करें या सुबह को ड्यूटी करें। यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था अच्छी। यहाँ पे एक तो लेडीज़ डॉक्टर नहीं है और बाकी स्टाफ की बहुत कमी है। जहाँ जो गांव के और आंवला शहर के जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, वो यहाँ आते हैं तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विवेक पराशरी जुड़ चुके हैं। विवेक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है, वैसे में भला जो आम लोग, जो मरीज यहाँ पर पहुंचेंगे इलाज के लिए, उन्हें कैसे इलाज मिल पाएगा, क्योंकि पद खाली होने की बात सामने आई है? जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर काफी समय से एक लेडीज डॉक्टर की व्यवस्था करने को मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों ने अभी तक इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और जिसके चलते यहाँ पे जो प्रसूता आती हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा हुआ मामला होता है। यहाँ गरीब लोग ही बेचारे जो इलाज कहीं नहीं करा पाते हैं, वही यहाँ तक आते हैं। उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 34 लोगों का स्टाफ यहाँ पे बताया गया कि होना चाहिए,
जिसमें से 17 लोग यहाँ पर लेडी डॉक्टर सहित 17 लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ 2 डॉक्टर हैं, किसी तरीके से वो यहाँ पे ओपीडी को चलाते हैं, किसी तरीके से इस पूरे अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक व्यक्ति 24-24 घंटे ड्यूटी करता है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा यहाँ पे, बद से बदतर हालात है यहाँ पे। बिल्कुल, हालात यहाँ पर बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे तो, और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो स्वास्थ्य केंद्र में कई पद खाली होने की बात सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है, जिसके चलते मरीजों को ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, और लोगों को ऐसे ही यहाँ से लौट जाना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी के चलते लोग दूसरे अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कई पद खाली होने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।